नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो भाइयों और बहनों, 2-3 दिनों से मेरे वीडियो नहीं आए। मैं यहाँ पे इतनी गर्मी है, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, प्रेशर लो हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। इसके लिए आप सभी से माफी चाहती हूँ। पर आज से मेरा वीडियो रेगुलर आएगा और आप सभी देखिएगा। तो मैंने जहाँ से माता सीता की कहानी अशोक वाटिका से छोड़ी थी, वहीं से शुरुआत करती हूँ। किस तरह से माता सीता और रावण का संवाद हो रहा था, वार्तालाप यानी कि बातचीत जो हो रही थी, वहीं से शुरुआत मैं करती हूँ। वहीं से मैंने खत्म की थी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, पाप लगेगा। भगवान की कथा है, 10 मिनट का बनाती हूँ, 10 मिनट दे देने का और पूरा वीडियो सुन लेने का। सबका उद्धार होगा। भगवान श्री राम, माता सीता सबका भला करें। जय श्री राम। हाँ, तो हो जा होशियार तू है सीते, अपमान किया तूने मेरा, बस समझ ले क्षण में काटूंगा शमशीर से, देख ले सिर तेरा। जब सीता जी ने रावण को ठुकरा दिया, उसने बहुत सारे लालच दिए माता सीता को कि मेरी पटरानी बन जा, ये कर हो जा, बन जा, बहुत सारे। पर माता ने ठुकरा दिया तो गुस्सा होके माता जी को के ऊपर तलवार निकाल के और खड़ा हो जाता है कि अभी तेरा सिर काट दूंगा, ऐसा बोलता है। अब आगे की कहानी सुनिए। ले कहना मान आज मेरा, क्यों जिद करी निठुराई है, क्यों प्राण गंवाना चाहती है, क्या तू इसमें तेरी भलाई है। अभी भी मान जा ओ सीते, रावण बोल रहा है, अभी भी मान जा। इसमें क्यों की है निठुराई इतनी, अभी भी तेरे प्राण बच सकते हैं, ऐसा रावण सीता जी को कह रहा है। सीता ने कहा, अरे रे दुष्ट, मत क्या समझ खिलौना है। यहाँ पे अक्षर बराबर नहीं आ रहे हैं। सीता ने कहा, अरे दुष्ट, क्या समझ लिया खिलौना है, क्या मरने का गम होगा मुझे, यह बात जान ले तू। सीता जी ऐसा बोल रही हैं कि मरने का गम नहीं है मुझे, मार डाल। रावण ने कहा, सीता सुन ले, मम ताकत नहीं जानती है, त्रैलोक विजेता हूँ, देखो यह दुनिया मुझे मानती है। रावण कहता है, अरे तू मुझे नहीं जानती है, त्रैलोक विजेता हूँ, पूरी दुनिया मुझे जानती है, ऐसा माता सीता को रावण कहता है। तो उसके उत्तर में उसको माता सीता उत्तर देती हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखा था मैंने तुझे स्वयंवर में के दरमियान, उस दिन ताकत कहाँ गई, हिली ना तुझे कमान। माता सीता जी कहती हैं, हाँ हाँ, मैंने तेरी ताकत देख ली थी मेरे स्वयंवर में ही, तब तो तेरे से जरा सी कमान नहीं हिला पाया, ऐसा माता सीता जी कहती हैं। इतना ही था जो ताकत, तो धनुष उठाना था तुझको, सब समझा, सभासदों के बीच वहाँ ताकत दिखलानी थी तुझको, ऐसा सीता जी बोल रही हैं। इतना ही ताकतवर था तो मेरे स्वयंवर में धनुष उठाता और तोड़ता और सभी वीरों के सामने मुझसे विवाह रचाता, लेके आता मुझे जीत के। सुनकर सीता की बानी को रावण को क्रोध हुआ भारी, वध करना चाहा सीता का, तैयार हुआ अत्याचारी। तुरंत रावण ने सुना ऐसे कटु वचन तो तुरंत उसने तलवार निकाल ली और कहा कि अभी मैं तेरा वध कर दूंगा। आगे सुनिए। तब मंदोदरी ने हाथ पकड़ रावण को यूं समझाया है, क्यों करो अधर्म विचार करो, क्या नीति ने यही सिखाया है। तब तुरंत वहां मंदोदरी आती है और रावण का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, क्यों अधर्म कर रहे हो हे प्राणनाथ, ऐसा अधर्म क्यों कर रहे हो, क्या नीति ने यही सिखाया है आपको। आगे सुनिए। मंदोदरी कहत ही रावण गुस्सा खाए, कहा निश्चरों से तभी फिर ऐसे समझाए। मंदोदरी ने जब समझाया तो रावण का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। फिर सभी निश्चरों और अक्षरों को बुलाता है और कहता है उनको, तुम किसी तरह से समझा कर सीधे रास्ते इसको लाओ, बन जाए रानी यह मेरी, इस तरह से इसको समझाओ। सभी राक्षस राक्षसियों को बुला के और कहता है कि तुम किसी भी तरह से इसको समझाओ
और ये मेरी रानी बन जाए, ऐसा इसको तैयार करो, इसको समझाओ, डराओ, धमकाओ, जो भी करना चाहे वो करो, पर इसको तैयार करो मेरी रानी बने। आगे सुनिए। एक माह की मोहलत अब यदि इस पर भी इनकार किया तो सिर धड़ से होगा जुदा, समझिए मैंने करार किया। एक माह की मोहलत देता है रावण और कहता है कि 1 महीने में अगर ये तैयार नहीं हुई तो मैं इसके धड़ से सर को अलग कर दूंगा। ऐसा रावण कह के और जाता है। रावण तो आया लौट मगर सीता जी मन दुख पाने लगी, पहरे पर लगी राक्षसी थी वह उन्हें धमकाने लगी। रावण तो लौट गया, पर जितनी राक्षसियां थी पहरे पे वो उनको बार बार धमकाने लगी, तरह तरह के से डराने लगी उनको। एक तृष्टा नाम राक्षसी थी, वह राम भक्त थी बड़भागी, वह मन समझाती सीता का, बस वही थी केवल एक हितकारी। एक राक्षसी थी तृष्टा नाम की, वह राम भक्त थी और वो माता को समझाने लगी। आगे सुनिए। बोली वह देखा स्वप्न एक सीता, तुम्हें सुनाती हूँ है घटना बड़ी विचित्र, सुनो मैं सारा हाल बताती हूँ। फिर तृष्टा कहती है कि हे माता, मैंने एक सपना देखा है, वही मैं तुमको सुनाती हूँ और सारा विस्तार मैं तुमको बताती हूँ। एक बानर आया लंका में, निश्चरों की सेना मार दई, फल फूल तोड़ करके खाया यहाँ और पूछ से लंका जार दई। हे माता, मैंने एक सपना देखा है कि एक बानर आया था लंका में और उसने बहुत पूरी लंका को तबाह कर दिया और अपनी पूंछ से लंका को जला डाला। ऐसा मैंने सपना देखा। ऐसा वो तृष्टा माता सीता जी को बोलती है। आगे सुनिए। फल फूल तोड़कर खाए यहाँ और पूंछ से लंका जार दई। हाँ, पूंछ से लंका, पूरी लंका को उसने जला दिया। मुड़ मुड़ा रावण सुबह गधा हुआ सवार, दक्षिण दिश क्यों जा रहा देखा स्वप्ना निहार। सुन तृष्टा का स्वप्न डर गई पहरेदार, हाथ जोड़ विनती करी सीता की हर बार। जब तृष्टा ने अपना स्वप्न बताया तो जो पहरेदारनी राक्षसियां थी वो सब डर गई और दूर जाके खड़ी हुई। और फिर माता सीता कहती हैं, सीता ने कहा है तृष्टा बहन यह करी तने भलाई है, भूलूंगी हरगिज नहीं कभी यह तेरी कृपा बढ़ाई है। सीता जी कह रही हैं, हे तृष्टा बहन, तूने जो भलाई की है उसको मैं पूरी जिंदगी भूलूंगी नहीं। आगे सुनिए। यह एक बात मैं कहती हूँ बस उसे और निभा दे तू, यहाँ बना चिता मेरी जल्दी और उसमें अग्नि लगा दे तू। बस यही विचारा है मैंने, अब चिता में प्राण गवाऊंगी। माता सीता कह रही है कि हे बहन तृष्टा, तू मेरे लिए इतना सब कर रही है तो एक चिता बना दे और उसी चिता पे अब बैठ के मैं अपने प्राण गवा दूंगी। ऐसा माता सीता जी तृष्टा से कह रही हैं। यूं बचेगा पतिव्रत धर्म मेरा छुटकारा, दुख से पाऊंगी रावण के त्रास से, है बहना मर जाना उचित विचारा है। यूं कहा समझ मैंने तुमसे, तेरा ही मुझे सहारा है। माता सीता कह रही हैं कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, बस तू मेरी चिता बना दे और मैं उस पे बैठ के अपने प्राण तज दूं। रावण के ये रोज रोज के झंझट से मेरे को छुट्टी मिल जाएगी, यानी कि मुझे निपटारा मिल जाएगा और मेरा पति धर्म भी बचा रहेगा। पति धर्म बचाने के लिए मुझे यही करना पड़ेगा। ऐसा तृष्टा को माता सीता जी बोलती हैं। भाइयों और बहनों, अब मेरी वीडियो 10 मिनट की हो गई है, तो अब आगे की कहानी, आगे क्या होता है, हनुमान जी किस तरह से माता सीता जी के सामने आते हैं, आगे की कहानी मैं आप सभी को कल सुनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और मन लगा के मेरे वीडियो को देखिए, और जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और
मेरा प्रीतिराज माऊ बिल्ला यूट्यूब चैनल है, वहां भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो वहां भी आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। जय हिंद, जय श्री राम।